पिछले 10 सालों से हमारा खेत ऐसे ही बंजर पड़ा है और ये माइंस के केमिकल की वजह से बंजर हो गया और कोई सुनवाई नहीं होती है हमें। पीड़ा हो रही है तो आप जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को, कोर्ट को, कानून को क्यों नहीं कहते? प्रशासन ने मिलकर इन लोगों को और हमारे मामले को दबा देते हैं, रफा दफा कर देते हैं, क्यों हमारे इतना पावर नहीं है जो हिंदुस्तान जिनके पास है। नहीं, फसलें नहीं हो रही है, पानी आता है, वेस्टेज आता है, फसलें कहाँ से होगी? हमने वेस्टेज जिसमें केमिकल आता है, केमिकल आता है और हम फसल बोई थी, एक बार हमने कोशिश की थी लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी होती है और येलो हो जाती है। पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को उठा चुके हैं मगर उसके बावजूद भी कोई डर नहीं। मिल जाओ काम ही नहीं खेत में और मिल हाल जाती नहीं खत्म, पानी पूरा खेत में जा नहीं हटी तो वही नहीं रहो, बिल्कुल नहीं बेरो, कहीं नहीं वही रहो, बस अनाज बेकार हो गया, पूरा साल में एक भी दाना नहीं ले सको, कहीं नहीं ले सका। ये पानी बड़े स्पष्ट तरीके से गवाही दे रहा है। 3-3, 4-4 स्टेट की गवर्नमेंट रिपोर्ट हैं जिन पे बेकायदा ये लोग पाए गए हैं कि भाई मुजरिम है, तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे सर कुआ था, उनको माइंस वालों ने जबरन बंद कर दिया। फसला कदी बंद वेगी का आपने कब फसला वेणी बंद वेगी मत हम उनके पीछे लगे हमारे बीबी बच्चे को पाले। ये सब पानी खेत रे भरोसे जे कोई मुआवजा नहीं दिया गया, हमारे पीछे वालों खेतों को मुआवजा दिया गया लेकिन हमको अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। अभी आपको मेरे पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, नहर दिखाई दे रही होगी, बहता पानी नजर आ रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा शायद किसी पर्यटन स्थल पर मैं घूमने आया हूँ, कोई बहुत प्राकृतिक रूप से बड़ी खूबसूरत जगह है जहाँ मैं आज आ गया हूँ। मगर यकीन मानिए आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाता है जिस खिलवाड़ के बाद जंगल, जमीन, लोग, हर एक व्यक्ति उस पीड़ा से हर रोज़ रूबरू होता है। मैं आज अभी राजसमंद जिले के सुनारिया खेड़ा गांव में खड़ा हूं और इसका आसपास का जो क्षेत्र है वो उसमें से प्रत्येक व्यक्ति इस पीड़ा को भोगता है, क्योंकि ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये पहाड़ बनाए गए हैं, प्राकृतिक नहीं है, ये बनाए गए हैं और ये टेलिंग का जो वेस्ट पत्थर है उनसे बनाए गए हैं। कमाल की बात यह है कि इसके अंदर की तरफ जो पूरा का पूरा मामला है, पूरी की पूरी स्थिति है, वो टेलिंग वेस्ट भरा हुआ है और उस वेस्ट में जब बारिश का पानी भरता है तब इन पाइप के माध्यम से वो पानी बाहर छोड़ा जाता है। अलग अलग जगह साइफन इनको कहा जाता है। तो मात्र एक वाल खुलता है और वाल खुलते ही वो जहर अब इन ज़मीनों की तरफ बढ़ चलता है। वो जहर बहते हुए खेतों में जाता है, खेतों को ख़राब करता है। वो जहर बहते हुए जीवन को बर्बाद करने पर तुल जाता है और ये इन नहरों के माध्यम से आगे जाकर वो खेतों में पानी पहुँच जाता है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आखिर ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति है, ऐसे क्या हौसले बुलंद हैं कि न केवल ये पानी, ये जहर खेतों में छोड़ा जाता है बल्कि जनता के इतने ज़्यादा शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती है। प्रशासन कहीं पर भी धरातल पर इन लोगों के लिए खड़ा दिखाई नहीं देता है। जनप्रतिनिधि मौन नजर आते हैं और मज़े की बात तो यह है कि मुद्दा कई बार विधानसभा में उठ चुका है। पक्ष और विपक्ष, मतलब ऐसे बहुत कम होते होंगे जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही मुद्दे को उठा रहे हो। पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को उठा चुके हैं मगर उसके बावजूद भी कोई डर नहीं, बड़े बेखौफ तरीके से इस पूरे के पूरे क्षेत्र को बर्बाद करने की पूरी तैयारियां इन पाइप के माध्यम से, नहरों के माध्यम से होती दिखाई देती है। यहाँ कुछ सड़कें भी थी जो दब गई हैं, कुछ कुएँ थे जो अब बंद कर दिए गए हैं, कुछ ज़मीनें थी जो अब बंजर दिखाई देती है। आज इस एपिसोड में मैं आपको हर एक जगह ले जाऊँगा और बताऊँगा कि हालात कितने ज़्यादा बदतर हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। आपका ये पीछे जो खेत दिखाई दे रहा है आपका है? हाँ जी सर। कितनी जगह है? लगभग सर 6 बीघा 18-20 जगह है। हाँ, इसमें अभी कुछ उगा नहीं रखा है आपने, क्या बात है? सर उगाने की हम कोशिश करते हैं लेकिन कुछ होता कुछ नहीं है। पिछले 10 सालों से हमारा खेत ऐसे ही बंजर पड़ा है और ये माइंस के केमिकल की वजह से बंजर हो गया और कोई सुनवाई नहीं होती है हमारी। ये क्या इसमें क्या समस्या आ रही है? केमिकल आपने कभी कोशिश नहीं की भाई जिंक वालों से बात करने की कि हमारा खेत बर्बाद हो गए हैं, क्या स्थिति है? हमने सर कितनी बार कोशिश की है, हमने कलेक्टर को भी लेटर लिखे हैं, माइंस वाले को भी लेटर लिखे हैं, नोटिस दिए हैं, बहुत बार हमने कोशिश की है लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पहले फसल होती थी यहाँ? हाँ। कितने साल पहले की बात बता? ये सर 10 साल पहले की बात है। 10 साल बाद फसलें नहीं फसलें नहीं हो रही है, पानी आता है, वेस्टेज आता है, फसलें कहाँ से होगी? हमने वेस्टेज जिसमें केमिकल आता है, केमिकल आता है और हम फसल बोई थी, एक बार हमने कोशिश की थी लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी होती है और येलो हो जाती है, पीली हो जाती है। तो अब इसमें आपके खुद का कोई कुआं या ऐसी कोई स्थिति? कोई हमारे सर कुआ था, उनको माइंस वालों ने जबरन बंद कर दिया। हमारे खेत में 5 साल तक हाई मार्क्स लाइट लगा के रखी जिसका भी हमें कोई मुआवजा नहीं दिया। हमने ऑब्जेक्शन उठाया, उसके बाद वो हटा के लेके गए, उसका भी हमारे पास पूरा फोटोग्राफी है। और इसका मुआवजा, आपके जो खेत खराब हुए हैं इसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया। हमारे पीछे वालों खेतों को मुआवजा दिया गया लेकिन हमको अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। तो अब आप करते क्या? फिर आपकी फसलें नहीं हो रही तो फिर आपके घर परिवार चलाने में मुश्किल? घर पर परिवार चलाने में हमको बहुत मुश्किल आ रही है सर। और ये जो नाले बने हुए हैं इसमें से जो पानी निकाल रहे हैं, ये पाइप लगा के जो पानी निकाल रहे हैं, इसका भी कुछ आता है क्या आपके खेतों में? और
बिल्कुल सर, खेतों में पानी आता है, बिल्कुल हमको नुकसान हो ये रहा है। पूरा एरिया टेलिंग डैम का ही है पूरा? पूरा एरिया टेलिंग डैम का है और इन्होंने जबरन हमारे खेतों में ये कर रखा है। हालात देखिए, जिंक प्रबंधन दावा करता है कि वहाँ से जो हम ये पानी छोड़ते हैं जिसमें लोग कहते हैं केमिकल होता है, उसके लिए हमने रिजर्व जगह बना रखी है नीचे। अगर आपको ये दीवार के पीछे की तरफ देखेंगे तो पानी भरा हुआ नज़र आएगा। मगर कितनी मज़े की बात है कि इन दीवारों से ये पानी को रोकने की दावे तो करते हैं कि इससे किसी की खराबी नहीं हो रही है, मगर ये पानी बड़े स्पष्ट तरीके से गवाही दे रहा है। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये निजी ज़मीन है। यहाँ लोग बताते हैं कि फसलें हुआ करती थी, मगर क्योंकि वो पानी जो वहाँ से भरा हुआ है वो अब इन खेतों में आता है, यहाँ लंबे समय तक ऐसे हालात बने रहते हैं। और ये पानी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बताया जा रहा है कि इसके पास पूरे क्षेत्र में, मतलब एक जगह जहाँ पर लंबे समय तक बेहतरीन फसलें होती थी, अब वहाँ बबूल खड़े हैं। इससे ज़्यादा बुरा किसान के साथ कुछ हो नहीं सकता है कि उसके खेतों को कितने तरीक़ों से हथियाया गया है। खराब पानी के माध्यम से हथियाया जा रहा है। कैसे पानी रुक रहा है इसका कौन जवाब देगा? इन फसलों के दम तोड़ने के दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां अब गेहूं की जगह बबूल खड़े हैं। इनके जवाब कौन देगा? मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज यहां से ये तमाम दृश्य समेट कर लेकर आऊं। हालात इससे भी बदतर हैं, वो भी देखने पड़ेंगे। जिंक प्रबंधन कहता है कि ये जो हम यहाँ से पानी की निकासी करते हैं, जो इस टेलिंग डैम से ये केमिकल युक्त पानी निकलता है, ये रिजर्व टैंक में जाता है, खेतों तालाबों में नहीं जाता है। अलग अलग दृश्यों के माध्यम से उन दावों की पोल खुल रही है। अभी मैं जो खड़ा हूँ वहाँ पीछे वो पानी आप देख पा रहे हैं, उसी दिशा में पूरी ढलान के साथ ये पानी इस सड़क पर बहकर आगे जा रहा है। और आगे के जो हालात हैं उस पर आप भी सोचेंगे कि वास्तव में किसी की दुख दर्द पीड़ा कितनी हो सकती है। कई नाम है आपरो? बिरलाल बिरला जी कशो कहाँ है? कोटली कोटड़ी कई मामलों है यो पानी यो जो अरो है ये जिंक वालों बात की थी, ये कह रहा है कि भाई माने तो पानी मा तो एक जगह भेड़ो करा यो हरकटी नहीं जावे। अरे हुक्म आप देख लो, मीने दवा काम ही नहीं खेत में। अरे मीने हाथ जाती नहीं खत्म, पानी पूरा खेत में जा रही। खेत में पानी जीरो तो अब फसल वसल के वेरी की नहीं वेरी? अबे कहीं आदर नहीं आनी, कहीं आदर ना आनी। कतरी जगह है आपरे? हाथ भी जगह, 7 बीघा जगह है। कदी फसला कदी बंद वेगी का आपरे? कब फसला वेणी बंद वेगी मारे? ये हमारे 5-8 साल बंद वेगी बंद वेगी। तो अब कई काम काज कई करो आप? काम कहीं करा बैगटी जरा पाली कराने का मगा और क्या करा। खेतारो काम ही बंद वेगी। बस। परिवार में कौन कौन है आपरे? परिवार में ने मारे परिवार में ने मैं आ जाने स्वर्गद्वारी 4 छोरा है। मारे बाप ही कौन है? छोरा है 4 के स्वर्गद्वारी 5 है। ये सब पानी खेत रे भरोसे जे? हां तो कहीं कहां निकले जावा। तो अबे कई अबे या तो आपरे बिल्कुल बंद, आप जो जिंक वाला पर कभी गया नहीं कि यार मानी तुम्हारे कोई जो पर ये तो कह रहा है कि माने ये पानी है ही नहीं, हो तो पानी मातो मारे भेड़ो कर रहा है क्यों? आप देखो ना पानी आरु काला मन तो दिख रहा है, आप भी कह रहा हो पानी। मैं और बार बार बता रहा हूँ, पानी काला पानी है। ये काले पानी की सज़ा सुनी होगी तो कम से कम यहाँ पर भी काले पानी की सज़ा जैसे ही है कि ये बस ये पानी गिरता है, बारिश की ये जो बूंदे अभी भी हो रही है बड़ी खूबसूरत लगती है, मगर बूंद जब उस टेलिंग डैम के पानी से होते हुए उस क्षेत्र से होकर गुजरती है तो ये पानी काला पानी हो जाता है। और काले पानी की सज़ा इन कृषकों तक पहुँच रही है। आप अकेला गई है? पिताजी है। तो अभी ये गिरा 5 साल फसल नहीं वेरी है, तो अभी घर में यो अनारा बच्चा ने पाड़ वारों पोसवारों किस तरह करो आप लोग? तो कई करा यही वेरी हालत वेरी मजदूरी करान बस कई करा खावा पेट दे पर वेही नहीं हटी तो वेही नहीं रहो, बिल्कुल नहीं वेरो कई नहीं वेही रहो, बस अनाज पर बेकार हो गयो। तो पूरा साल में एक भी दान नहीं ले सको हाथ? कई नहीं ले सका। जगह खराब भी गई? जगह खराब है। अभी तो पानी भरे लगो आपके खेता में? पानी भरे लोगों पानी। हाँ, और बाकी जगह खराब वेरी है? हाँ नक्की खराब है, रूखड़ी उग जा। अच्छा, पेड़ पौधे जो उगे हुए थे वो सूख गए हैं। अब ये तस्वीरें आपके तक अलग अलग जगह से लेके आ रहा हूँ। ये क्षेत्र अलग है, पहले जो मैं गया था वो अलग अलग से गए थे, वो सुनहरा खेड़ा का क्षेत्र था। अब हम यहाँ पहुँचे हैं, ये कोटड़ी का क्षेत्र है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश चंद्र प्रजापति है और मेरी यही ज़मीन है। कम से कम 8-10 साल से इन लोगों ने हमको गुंगरा कर रखा है और नहीं हमारे कुछ मुआवजा दिया जाता है, नहीं हमारे लिए कुछ करते हैं ये लोग। पर आप इतनी अगर पीड़ा हो रही है तो आप जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को, कोर्ट को, कानून को क्यों नहीं कहते हो? मैंने जोधपुर हाई कोर्ट में केस कर रखा है इस मामले पे, तो भी ये लोगों ने, प्रशासन ने मिलकर इन लोगों को, हमारे मामले को दबा देते हैं, रफा दफा कर देते हैं। क्यों? हमारे इतना पावर नहीं है जो हिंदुस्तान जिनके पास है। ठीक है, अभी भी इन लोगों ने, मैं जोधपुर गया था तो इन लोगों ने बोला कि हमारे तो नीचे पूछ बिछा के हमने डाल रखा है। मैंने उसके बाद में फ़ोटो लेके मेरे वकील साहब को सब भेजे और बोल रहे हम पानी नहीं छोड़ रहे हैं, देखो इतना सारा पानी है और हमारा कुछ नहीं है, हमारे पशु तगात यहाँ पानी नहीं पीते हैं।
अब हम खेत से क्या निकालें यहाँ से। ये देखो, ये और इनसे बात करें, इन्होंने जो फोटो भेजे वो भी मैं दिखाना चाहता हूँ। जो वकील जो इनके हैं उनको फोटोग्राफ्स भेजे हैं, मैं दिखा दूंगा। तो वो दृश्य भी आपको देखना चाहिए कि लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं मगर इतनी बड़े प्रबंधन के सामने कैसे लड़े। और ये जो बुजुर्ग कह रहे हैं कि देखो आप, कैसी आश्चर्य की बात है, वो कह रहे हैं पानी खेतों में नहीं जा रहा। अब इससे बड़ा सबूत तो कोई क्या ही देगा। जो आपने वो फोटो आप जो भेजा, ये चीज़ा है, ये अब अणी मैंने भी ये जो आप अतरो मोटा सबूत दे दीदा, अतरी चीज़ा बताई दीदी, पर वे तो सरासर कह रहा है कि अशोक वेच नहीं रही पानी, तो ये तो मानो है ही नहीं, तो सब भेड़ो कर रहे हैं। मेरे पास सर पानी की और मिट्टी की 3-3, 4-4 स्टेट की गवर्नमेंट रिपोर्टें जिन पे बेकायदा ये लोग पाए गए हैं कि भाई मुजरिम है, तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। हम जोधपुर चले गए तो भी ये लोग टाल मटोली कर रहे हैं हमारे से। अच्छा, अब हम कहाँ जाए, इससे आगे हम क्या कर सकते हैं? हम बताओ, हम तो मजदूर लोग हैं, हमारे को तो बीबी बच्चे को उनको भी पालना पड़ता है ना, कि इन लोगों को फ़ोन करते हैं, इनका काम हो जाता है। अब हम उनके पीछे लगे, हमारे बीबी बच्चे को पाले। ये देखिए आप, पहले जिससे बात की उन्होंने कहा मैं कलेक्टर से मिल लिया, प्रशासन से अपील कर दी। ये कह रहे हैं मैं कोर्ट कानून के चक्कर लगा दिए। लोगों ने यहाँ जनप्रतिनिधि सरकारें बदल के देख ली, अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है यहाँ के बुरे हालात। और भी कुछ हम देखेंगे, कोशिश करेंगे और भी कुछ चीज़ें आप तक लेकर आए।